नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। मैं प्रदीप जोशी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कल जैसे मैंने आपको बोला था कि बजट पे एक चर्चा हम और करेंगे। 10 जुलाई 2024 का जो राजस्थान वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया और जो पूरा बजट माननीय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री राजस्थान सरकार दिया कुमारी जी के द्वारा जो बजट पढ़ा गया, उस पूरे बजट की समीक्षा हम एक बार करेंगे। और वो समीक्षा अपनी संक्षिप्त समीक्षा रहेगी, शॉर्ट समीक्षा रहेगी, ज़्यादा लेंदी नहीं है। अपने काम की जो चीज़ें हैं वो अपने इस बजट में हैं। 15-20 पेज की फाइल है और एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। कल वाले बजट में लाइनें ज़्यादा थी, जो हमने पढ़ा लेंदी बजट था, जो हम पढ़ रहे थे, तो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अनावश्यक चीज़ें थी, अपने काम की नहीं थी। कहने का मतलब अनावश्यक, कहने का मतलब है कि अपने काम की, पढ़ाई के लेवल पे काम की नहीं थी। बाकी तो हर चीज़ बजट की बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ें हैं। तो देखो, राजस्थान सरकार वित्त विभाग प्रेस विज्ञप्ति परिवर्तित बजट 2024-25 10 जुलाई 2024 के जिस बजट का वाचन हुआ उसकी चर्चा हम यहां पर करेंगे। देखो भाई, जो बातें हम यहां पर देख रहे हैं, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है भाई, एक एक टॉपिक, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत ही शानदार तरीके से हम बजट को पढ़ने वाले हैं और हर चीज को हम गहनता के साथ में बेटा देखेंगे। यहां पर देखो, परिवर्तित बजट जो 2024-25 के प्रमुख बिंदु, राजकोषीय संकेतक से बात करें। देखो, वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में 2,64,461 करोड़ 29 लाख की राजस्व प्राप्तियां हैं, ठीक है ना। 2,64,461 करोड़, ठीक है ना, 29 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां। 2024-25 के बजट के अनुमानों में 2,90,219 करोड़ 40 लाख रुपए का राजस्व घाटा, ठीक है ना, ये राजस्व घाटा अपना। तीसरी बात, वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 25,758 करोड़ 11 लाख रुपए, ये राजस्व घाटा है। देखो, ये हर एक चीज है ना, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ना पूछे। अगर आप फर्स्ट ग्रेड, अगर आप कॉलेज लेक्चर, अगर आप आरएएस और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो ना, तो या फिर आरपीएससी के कोई और बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो ये प्रश्न है ना आपके बनेंगे, श्योर बनने वाले हैं, कोई नहीं रोकने वाला इनको। एक बजट अनुमान में 2,64,461 करोड़ 29 लाख रुपए की राजस्व प्राप्ति, बजट अनुमान में 2,90,219 करोड़ 40 लाख रुपए का राजस्व व्यय, एक राजस्व घाटा, ठीक है ना। अब राजकोषीय घाटा इंपॉर्टेंट बहुत रहता है। राजकोषीय घाटा 70,009 करोड़ 47 लाख, जो जीएसडीपी का 3.93% है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना, जो जीएसडीपी का 3.93% है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इतनी इंपॉर्टेंट बातें, बजट पे 3-4 वीडियो अपने आएंगे शानदार शानदार, एक से एक बढ़ते हुए। इसके बाद में एक और शॉर्ट वीडियो डालेंगे जो छोटी कक्षाओं के लिए रहेगा, ठीक है ना। आगे देखो, नई लाइन में देखना आप, ये और इंपॉर्टेंट चीजें आ गई है भैया, और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं अपनी, देखना। अमृत कालखंड, देखो भाई, अमृत कालखंड विकसित राजस्थान एट 2K47 2047, विकसित राजस्थान एट 2047 के अंतर्गत 5 वर्षों की कार्य योजना, ठीक है ना। आगे देखो, सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य है, ठीक है ना, समावेशी विकास का लक्ष्य है। हमें पूछे समावेशी विकास का लक्ष्य, सर्वजन हिताय, आगे पेयजल से संबंधित क्या विशेष बातें हैं। अरे एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज को ध्यान में हमने रखा है इसमें। देखो, सबसे पहले पेयजल में
अब पेयजल में काफ़ी चीज़ें देखो, मैंने इसमें है ना छोटी बड़ी सारी चीज़ें ले ली है, कई चीज़ें हमारे काम की नहीं भी है, इसमें कई चीज़ें अपने काम की है भी। जल जीवन मिशन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भी। जल जीवन मिशन 15,000 करोड़ रुपए व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है जल जीवन मिशन में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जल जीवन मिशन में कितने घरों, ग्रामीण घरों में जल जाएगा? 25 लाख ग्रामीण घरों में जल जाएगा जल जीवन मिशन से, 25 लाख ग्रामीण घरों में, ठीक है ना। दूसरा, जल जीवन मिशन लगभग 20,370 करोड़ रुपए की लागत से 6 वृहद पेयजल परियोजनाओं का कार्य है, ठीक है ना। 6 वृहद पेयजल परियोजना, देखो जल जीवन मिशन में 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल और 6 वृहद परियोजना इसमें शामिल है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 183 शहरों और कस्बों, शहरों और कस्बों में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु लगभग 5,180 करोड़ रुपए के कार्य 2 वर्षों में, ठीक है ना। आगे 32 शहरी जल स्रोत जीर्णोद्धार कार्य 127 करोड़ रुपए की लागत से। अजमेर शहर की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति के लिए सर्विस रिजर्वायर निर्माण, नसीराबाद से नौसर घाटी कोटड़ा क्षेत्र तक पाइपलाइन का कार्य है। आगे देखो, टोडा रायसिंह केकड़ी देवली मालपुरा अलीगढ़ टोंक हेतु शहरी पेयजल योजनाओं में 50 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से उच्च जलाशय पाइपलाइन आदि के कार्य है। नई लाइन में देखना इंपॉर्टेंट चीजें आएगी। विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति पाइपलाइन संबंधी कार्य, ठीक है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार 2 वर्षों में 20-20 हैंडपंप और 10-10 ट्यूबवेल, प्रत्येक विधानसभा में 2 वर्षों में 20 हैंडपंप लगेंगे, 10-10 ट्यूबवेल लग जाएंगे, ठीक है ना। ये प्रत्येक विधानसभा की बात है। नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्र में CETPS STPS का निर्माण संचालन। अब मैं जो चीज, मेरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है ना, ऊर्जा, वो आ गई भाई। भैया जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ भैया जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगामी 10 साल में के प्रदेश में बिजली की मांग के खातर आवश्यक ऊर्जा उत्पादन कार्य योजना है। आगामी 10 साल में प्रदेश में जितनी भी बिजली की, देखो विद्युत की मांग के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन की कार्य योजना है। वर्ष 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों से 20,500 मेगावाट तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 33,600 मेगावाट क्षमता का उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु कार्य कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा स्रोत, यानी परंपरागत और गैर परंपरागत, परंपरागत से 20,500 मेगावाट और गैर परंपरागत से 33,600 मेगावाट बिजली, एक में 20,500 ये गैर परंपरागत की और 33,600 मेगावाट गैर परंपरागत की, एक परंपरागत एक गैर परंपरागत, इतनी बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य है, ठीक है ना। आगे 2031-32 तक ऊर्जा की मांग की पूर्ति हेतु 2,25,000 करोड़ रुपए की लागत के कार्य है। ये देखना इंपॉर्टेंट आ गया है भैया। पुगड़ छत्तीसगढ़ दोनों बीकानेर में और बोडाना जैसलमेर में 3 सोलर पार्क नए विकसित किए जाएंगे। राजस्थान में 3 नए सोलर पार्क, पुगड़ छत्तीसगढ़ बीकानेर में और बोडाना सोलर पार्क जैसलमेर में, ये 3 सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावना सबसे ज्यादा मानी जाती है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की बहुत ही ज्यादा संभावना है बेटा, बहुत ज्यादा संभावना है राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की, शानदार संभावनाएं पड़ी। क्यों? खुला क्षेत्र है और दूसरी विशेष बात मरुस्थलीय क्षेत्र है, समतल भूमि भी बहुत ज्यादा है, तो सौर ऊर्जा की संभावनाएं वैसे भी ज्यादा रहती है और पवन ऊर्जा, पवन चक्कियां लग सकती है और लगभग यहाँ पर हवाओं की गति जो 15 से 20 किलोमीटर भी रहती है, इसलिए पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए भी स्टेबल पहले चाहिए अपना, ठीक है ना। हर घर हर खेत बिजली निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने का संकल्प। अब देखना बेटा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम, प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम, इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है और जो भी हार्ड और इजी प्रश्न रहेंगे सारे इसमें से रहेंगे, एक भी बार से नहीं आएगा। राजस्थान बजट में से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपको, सभी राजकीय कार्यालयों को समयबद्ध रूप से सौर ऊर्जा से जोड़ना,
सारे स्टेट गवर्नमेंट के कार्यालय जो है, राज्य के कार्यालय जो है, राजस्थान सरकार के जो कार्यालय है ना, सारे कार्यालयों में सौर ऊर्जा से जोड़े जाएंगे। 2,08,000 से अधिक घरों को आगामी 2 वर्षों में डोमेस्टिक कनेक्शंस, घरेलू कनेक्शंस, ठीक है ना। आगे देखो, विभिन्न क्षमता के जीएसएस की स्थापना 400 केवी का 1, 220 केवी के 13 और 132 केवी के 36 तथा 3311 केवी के 27। आगे देखो, ये आरडीएसएस है, ठीक है ना, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के चरणबद्ध रूप से स्मार्ट मीटर्स, इस वर्ष 25 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर्स लगेंगे, ठीक है ना। आगे देखो, सड़क परिवहन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, मुझे बहुत अच्छे टॉपिक लगते हैं भाई। अब सड़क परिवहन, ऊर्जा, उद्योग, खनिज, ठीक है ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनमें से जो प्रश्न आएंगे ना, बहुत शानदार प्रश्न आने वाले हैं अब की बार। तो देखो 5 वर्षों में रोड में क्या कह रहे हैं, 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर लंबाई का सड़क नेटवर्क, लगभग 60,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। अब इसमें कौन कौन से स्टेट हाईवे, सड़कों के साथ बाईपास सड़कों को, फ्लाईओवर्स, ठीक है ना, एलिवेटेड रोड, आरओबीएस एंड आरयूबीएस, हाई लेवल ब्रिजेज के निर्माण तथा रिपेयर व उन्नयन के कार्य, लगभग 9,000 करोड़ रुपए की लागत, ठीक है ना। आगे 2,750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, ये है ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे। राजस्थान में 9 और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे आ रहे हैं, जैसे जामनगर अमृतसर वाला एक्सप्रेस वे है ना, उसी प्रकार के सारे एक्सप्रेस वे, मुंबई दिल्ली कॉरिडोर वाला एक्सप्रेस वे है ना, ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस वे, वैसे ही एक्सप्रेस वे बनेंगे। बहुत शानदार सड़कें होने वाली है राजस्थान में। और ये आपको पूछ सकते हैं कि कुल कितने एक्सप्रेस वे, 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनेंगे भाई। क्षतिग्रस्त 1,343 सड़कों में पुलियों की मरम्मत और 2 वर्षों में 644 करोड़ रुपए का व्यय होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे देखो, क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधाएं, राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल 2024 शहरों के साथ ही पेरी अर्बन क्षेत्रों का सुनियोजित विकास करना, इंपॉर्टेंट बात है भाई। दूसरा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है भैया, ठीक है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना। आगे देखो, चयनित शहरी निकायों में वाईफाई एनेबल्ड लाइब्रेरी एंड को वर्किंग स्टेशंस, लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे। ये प्रश्न कल भी मैंने आपको और डेप्थ में ज्यादा खोल के बताए हुए हैं, कल की क्लास और देख लेना। बजट में मैंने तीसरी क्लास चल रही है, ये एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। पहली क्लास जो बजट जब जैसे जैसे आ रहा था न्यूज़पेपर के माध्यम से जो हमें मिल रहा था, वो क्लास आपको दी थी मैंने, सारी क्लास एक जगह इकट्ठी करके। फिर दूसरा मेन बजट है और तीसरा ये संक्षिप्त बजट है आपका, ठीक है ना, जो अपने काम की चीजें हैं। आगे बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए 150 करोड़ रुपए का व्यय। ठोस कचरे के प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु 71 नगरीय निकायों में प्रोसेसिंग प्लांट। आगे देखो, 86 नगरीय निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केंद्रों का निर्माण होगा बेटा। 131 नगरीय निकायों में पुराने कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था। विभिन्न शहरों में ड्रेनेज सिस्टम, जल संरक्षण, जन सुविधा, सामुदायिक कार्य, अल्प आय वर्ग के लिए आवास निर्माण, लगभग 1,300 करोड़ रुपए की लागत से होगा। आगे देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हर एक चीज आपके लिए। महिलाओं के लिए बायो पिंक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, 2 वर्षों में 500 बसें, 800 बसें सर्विस मॉडल, 300 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होगी। लोक परिवहन सेवा प्रारंभ, 10 जिला मुख्यालयों पर आधुनिकतम सुविधा युक्त बस पोर्ट या बस स्टैंड बनाए जाएंगे। राजस्थान रोडवेज में 1,650 कार्मिकों की भर्ती, ये आपको दे दी, 1,650 कार्मिकों की भर्ती की बात कर दी है रोडवेज डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। इन भर्तियों का ब्यौरा खोल करके 1-2 दिन 5-7 दिन में सारा आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। आगे देखो, सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए जीसीसी मॉडल आधारित 300 इलेक्ट्रिक बस, मॉडर्न शेल्टर,
कम चार्जिंग स्टेशंस भी लगाए जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखो ब्रिज क्षेत्रीय विकास योजना, इंपॉर्टेंट है ब्रिज क्षेत्र विकास योजना। एक और डांग क्षेत्र, मगरा क्षेत्र, मेवात और ब्रिज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु इस वर्ष 50-50 करोड़ रुपए। कल की क्लास देखना और ज्यादा डेप्थ में, ये मैंने वहां पर बताया है आपको, बहुत ही ज्यादा। आगे आ गया बेटा आपका औद्योगिक विकास, ये औद्योगिक विकास वाला है आपका, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये 2K24 की आपकी, इसकी बात हम कर रहे हैं। देखो भाई चूकना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है आपका यहाँ पर भैया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो प्रदेश से निर्यात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, एक नंबर चीज, निर्यात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। दूसरा गारमेंट एंड अफेयर पॉलिसी, राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, ये सारी देखना आप। इन्वेस्टर समिट के साथ ही नॉन रेजिडेंट राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन, राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर्स, सारी चीजें एक एक चीज को आप ध्यान से देखेंगे। और एक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आ गई है बेटा, बहुत ही ज्यादा। देखो अभी तक 3 जैसे हम सोलर पार्क देख के आए थे ना, बीकानेर में 2, पुगड़ और छतरगढ़, एक बोडाना जैसलमेर में, वैसे ही उसी की तरह एक बालोतरा की भी इंपॉर्टेंट बात है। और बालोतरा में है राजस्थान पेट्रो जोन बनेगा भाई, राजस्थान पेट्रो जोन बालोतरा बाड़मेर में, इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, आजो कर लो बात। जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर, 200 करोड़ रुपए की लागत से अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस सेंटर कहां पर है? ये जयपुर में आपका अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर कहां पर है? जयपुर में। आगे डेटा सेंटर पॉलिसी, देखो अरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है छोरो, हर चीज इंपॉर्टेंट है, उद्योग, ऊर्जा, ठीक है ना, हर चीज इंपॉर्टेंट है। देखो भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क, बीकानेर में सिरेमिक पार्क, बांदीकुई दौसा के पास इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब, कांकाणी रोड पाली में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ठीक है ना, बांसवाड़ा में बायोमास पैलेट एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, किशनगढ़ अजमेर में टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क तथा जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट पार्क, 2 और वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारी चीजें ध्यान से देखो आप। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क, बीकानेर में सिरेमिक पार्क, बांदीकुई दौसा के पास इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क, कांकाणी रोड पाली में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, बांसवाड़ा में बायोमास पैलेट एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, किशनगढ़ अजमेर में टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क और जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट पार्क, और 2 अन्य नए वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क भी है, ठीक है ना। आगे देखो ब्यावर अजमेर, कोटा, जालोर, राजसमंद, सिकंदरा, दौसा में स्टोन मंडियों की स्थापना, वर्तमान में स्टोन क्लस्टर्स का भी उन्नयन, 125 करोड़ रुपए का प्रावधान है भाई। आगे देखो राजस्थान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेंगे ये पॉलिसी कब की है, बताएंगे आप 2024 की है। राजस्थान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी कब की? 2024 की। कौन से स्टेट की? राजस्थान की। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी, प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा। जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल, लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से। एमएसएमई पॉलिसी 2024 बता दो आप। माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज भाई। आगे पर्यटन कला आ गया बेटा आपका, क्या क्या नहीं दिया है देखो, इंपॉर्टेंट चीजें बहुत, पेपर के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां से, ठीक है ना। देखो नवीन पर्यटन नीति, राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन, इंपॉर्टेंट बातें। राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड RTICF 5000 करोड़ रुपए के से अधिक के कार्य है। आगे देखो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, स्वयंमाधोपुर और पुष्कर सहित 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य होंगे। आगे राजस्थान हेरिटेज
कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। जयपुर वेलेड सिटी हेरिटेज एंड डेवलपमेंट प्लान। जैसलमेर में फॉसिल्स पार्क और ओपन रॉक म्यूजियम बनेगा। देख लो, ये जैसलमेर में फॉसिल्स पार्क और ओपन रॉक म्यूजियम बनेगा भाई। फॉसिल्स पार्क तो पहले से वैसे तो बनाया हुआ है ही, ओपन रॉक म्यूजियम जरूर ध्यान दे लेना इस चीज पे, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओपन रॉक म्यूजियम जैसलमेर, ओपन रॉक म्यूजियम जैसलमेर, फॉसिल्स पार्क जैसलमेर, ठीक है ना। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड, नवीन पर्यटन नीति, ठीक है। MICE मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन टूरिज्म हेतु जयपुर में राजस्थान मंडपम, भारत मंडपम की तरह जयपुर में राजस्थान मंडपम बनेगा। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कल भी। आगे देखो भाई, सांबर झील, खिंचन कंजर्वेशन रिजर्व, शेरगढ़ अभ्यारण्य, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व एवं बस्सी अभ्यारण्य को इको टूरिज्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कह दी है इन्होंने, ठीक है ना। सरिस्का अभ्यारण्य रणथंभौर में ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। खाटू श्याम जी के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है रे। आगे देखो, 600 मंदिरों में त्योहारों पर विशेष साज सज्जा, प्रमुख मंदिरों में धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार, डूंगरपुर बांसवाड़ा में जनजातीय नायकों के स्मारक, उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय, इंपॉर्टेंट लगा देना। डूंगरपुर में शिल्पग्राम, ठीक है ना। राज्य अभिलेखागार बीकानेर के लगभग 40 करोड़ हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट का आगे जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की टर्मिनल कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी वो बढ़ाकर के 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख यात्री प्रति वर्ष। जयपुर में नए स्टेट टर्मिनल का निर्माण। किशनगढ़ अजमेर तथा अमीरगढ़ भीलवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू। किशनगढ़ अजमेर और अमीरगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग। वन और पर्यावरण आ गया आपका, ये वन और पर्यावरण। आगामी वर्ष में राज्य का ग्रीन बजट, ये बहुत जल्दी आएगा, राज्य का ग्रीन बजट घोषित होगा राजस्थान का, ध्यान रखना भाई। दूसरा, वृक्षारोपण महाअभियान के माध्यम से 7 करोड़ पौधे लगाने व पालने का लक्ष्य लिया बेटा। ये वृक्षारोपण महाअभियान, 7 करोड़ पौधे लगाना ही नहीं, उनको पालना भी साथ में, ठीक है ना। मिशन हरियाणा राजस्थान 5 वर्षों में लगभग 4000 करोड़ रुपए की राशि से शुरू। प्रत्येक जिले में मातृवन लगाया जाएगा, इंपॉर्टेंट। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पीसीज कार्यक्रम। 2000 वन मित्र, ये लो 2000 वन मित्र आपके लिए, ये दे दिया 2000 वन मित्र, ठीक है ना। ये भर्ती होगी भैया। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, चारागाह विकास, वृक्षारोपण कार्य 1650 करोड़ रुपए की राशि। ब्लॉक स्तर पर वन उपज एवं संबंधित उत्पादों के विक्रय के लिए मार्केटिंग हब बनेंगे। आगे देखो, जालाना जयपुर की बात है भैया। जालाना जयपुर में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनेगा भाई। फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट, ठीक है ना, सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म स्थापित होगा। फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट और सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म। 5 बाघ परियोजना क्षेत्रों में 20 करोड़ रुपए की राशि टाइगर हैबिटेट के लिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, घना पक्षी विहार भरतपुर के निकट, जूलॉजिकल पार्क एवं एक्वेरियम, जूलॉजिकल पार्क और एक्वेरियम, ये चीज भी आप ध्यान दे लेना भाई। आगे नारगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर में वॉक इन अवेरी 20 करोड़ रुपए की लागत से गोडावण संरक्षण हेतु एनक्लोजर्स के साथ ही ये प्रूफ फेंसिंग है। आगे अलवर में बायोलॉजिकल पार्क 25 करोड़ रुपए का, 50 प्लास्टिक बोतल पैकिंग रिजर्व वेंडिंग। आगे क्लीन कुकिंग को प्रोत्साहन के लिए विशेष है। अलवर में भिवाड़ी में
अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ठीक है, ये चीज अपने काम की हो सकती है। युवा विकास कल्याण, 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां और 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती इस वर्ष में, ये अपने काम की चीज सबसे बड़ी। 5 साल में 4 लाख भर्तियां, 1 लाख भर्ती ई साल है, 10-15 दिन हम सारो ब्यूरो दे दिया गई विभाग में इतनी भर्तियां है, मजा करो। युवा नीति 2024 पूछेंगे कब आई? सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर। आगे देखो, स्टेज स्किल पॉलिसी 2 वर्षों में 1,50,000 से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग। आगे अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, चयनित स्टार्टअप को अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में आई स्टार्ट फंड के तहत 10 करोड़ रुपए की फंडिंग। फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप्स को इक्विटी फंडिंग के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट। एग्रीकल्चर एक्सीलेटर मिशन, एवीजीसी, एक्सआर पॉलिसी। आगे देखो, लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस प्रोग्राम में युवाओं को अपस्किलिंग। विद्यालय में महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम, 1 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। 2 वर्षों में 20 आईटीआई और 10 पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय खोले जाएंगे भैया। आगे देखो, भरतपुर, बीकानेर व अजमेर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से खुलेगी। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT। विश्वविद्यालयों कुलपतियों को कुलगुरु की उपाधि, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुलगुरु की उपाधि। 12 नए महाविद्यालय, 8 कन्या, 3 कृषि, 10 महाविद्यालयों को UG से PG में क्रमोन्नयन। 150 ITI में नवीन आधुनिक ट्रेड। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में नवीन ब्रांचेज। 50 नए प्राथमिक विद्यालय, 100 नए क्रमोन्नयन। आगे देखो, आवासीय विद्यालयों रिपेयर करेंगे। 15 छात्रावासों के पुनर्निर्माण, 17 एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। माइग्रेटरी पशुपालक हेतु पिंडवाड़ा सिरोही में आवासीय विद्यालय। सुमेरपुर पाली में घुमंतु जातियों के लिए आवासीय विद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है भी, आवासीय विद्यालय घुमंतु जातियों के लिए आवासीय सुमेरपुर में। 8वीं 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य और जिला स्तर पर मेरिट में आने वाले 33,000 विद्यार्थियों को टैबलेट और 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी मुफ्त दी जाएगी, टैबलेट के साथ में देंगे ये। 20,000 संस्कृत महाविद्यालयों हेतु भवन निर्माण। वास्तु ज्योतिषी का जयपुर सेंटर एक्सीलेंस। संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वेद विद्यालय खोले जाएंगे संभाग स्तर पर। आगे देखो, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एनालिसिस, काउंसलिंग, न्यूट्रिशन का समावेश करते हुए खेल नीति 2024। इंपॉर्टेंट, युवा नीति भी और खेल नीति भी। राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन, ठीक है ना। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये लो। संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स स्कीम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स स्कीम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम भी। ये देखो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्कीम। आगे स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, बहुत शानदार। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्टेट ऑफ आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर खोला जाएगा भैया, जिम विम लगा हुआ गई में। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स, ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर आयोजन। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स। यूथ डे 12 जनवरी के अवसर पर राज्य युवा महोत्सव, 12 जनवरी यूथ डे। राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड। आगे देखो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य माँ योजना, माँ योजना शिशु एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए पीडियाट्रिक्स पैकेजेज, पीडियाट्रिक पैकेजेज, ठीक है ना, बच्चों के लिए। निजी चिकित्सा संस्थानों में एम्प्लॉयमेंट नॉर्म्स में शिथिलन। संपूर्ण प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना लागू होगी भैया, संपूर्ण राजस्थान में, संपूर्ण प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, आरोग्य वाउचर योजना, एक माँ योजना और एक माँ योजना। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक आयुष्मान मॉडल CSC, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आगामी 3 सालों में 15,000 करोड़ रुपए की लागत।
सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर के आयुष्मान टावर हेतु 200 करोड़ रुपए व्यय। आगे देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस RUHS सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध होगी। मेडिकल कॉलेज बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा में स्पाइनल इंजरी सेंटर। जेके लोन अस्पताल जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स। 29 मेडिकल कॉलेज अस्पताल जिला अस्पताल में। अजमेर में आयुर्वेद योग प्राकृतिक विश्वविद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है भैया। अजमेर में आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा। आगे मेवादोसा में आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय। आगे राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन PHC स्तर 1500 चिकित्सक, ये आ गई। 1500 डॉक्टर और 4000 नर्सिंग कर्मचारी, 4000 नर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती। आगे सड़क सुरक्षा आ गई है भैया। RUHS जयपुर, कोलाना, बांदीकुई, सांडेराव आदि में 6 नए ट्रॉमा सेंटर खुलेंगे भाई। आगे देखो, प्रत्येक मुख्यालय पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स, प्रत्येक जिला संभाग मुख्यालय पर, ठीक है ना। आगे सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा में देखो SC SP एवं TSP फंड्स की राशि 1500 करोड़ रुपए। बाबा साहब अंबेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना, देखना 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव में वंचित वर्ग की आबादी की आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है भाई। बाबा साहब अंबेडकर विकास आदर्श ग्राम विकास योजना, गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना, अनुसूचित जनजाति के परिवारों को समग्र विकास, दोनों इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं भाई। आगे देखो, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के लिए। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, आर्थिक दृष्टि से कमजोर लाभार्थियों को 25,000 रुपए अतिरिक्त अनुदान। आगे देखो, स्थायी आश्रय और आवास से वंचित डीनोटिफाइड ट्राइब्स के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमंतु आवासीय योजना। EWS परिवार के लिए 150 करोड़ का प्रावधान। अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम, अन्य पिछड़ी जाति विकास निगम और अल्पसंख्यक विकास निगम आदि को 100 करोड़ रुपए। EWS हेतु रियायती ब्याज पर ऋण 25 करोड़ रुपए का प्रावधान। आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले लगभग 36 लाख बच्चों को उचित पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने हेतु सप्ताह में 3 दिन दूध, ये 3 दिन दूध शुरू कर दिया है भैया। प्रत्येक विधानसभा में 5-5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र। इस वर्ष 2000 केंद्रों में आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन। जनजाति समुदाय के बच्चों हेतु 250 नवीन मां बाड़ी योजना। लखपति दीदी 5 लाख से बढ़ाकर के 15 लाख, लखपति दीदी 15 लाख। 40,000 नवीन SHGs गठित। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में 300 करोड़ रुपए। 2.5% की वार्षिक ब्याज दर है, बहुत ही सस्ती है भैया। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, SHG जो है ग्रुप जो है, इसमें महिलाओं को 2.5% वार्षिक ब्याज दर से पैसा ब्याज पे मिलेगा। जिला स्तर पर चरणबद्ध रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल एवं पेंगे सुविधा। संभागीय स्तर पर चरणबद्ध रूप से बालिका सैनिक स्कूल। दिव्यांगजन को 20,000 रुपए तक के आर्टिफिशियल लिम्स इक्विपमेंट। आगे देखो, संभाग स्तर पर स्वयं सिद्ध आश्रम। स्वतंत्रता सेनानियों को वर्तमान में जो देय 50,000 रुपए मिल रही थी उसको बढ़ा दिया इन्होंने, 60,000 रुपए कर दिया है भाई, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों की पेंशन राशि को 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया है भाई। देखो, 7 नवीन तहसील कार्यालय, 20 नगर पालिकाएं, पुष्कर, अजमेर, लालसोट, दौसा व शाहपुरा। जयपुर में नगर परिषद। पाली भीलवाड़ा में नगर निगम।
सिंगल विंडो, सेम डे सर्विस डिलीवरी, विभिन्न विभागों की 25 सेवाएं 24 घंटे में काम होगा इनमें। अगर कोई भी विभाग 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लेता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। डेटा प्रोफाइल, ठीक है। आगे देखो, ये देखो भैया, राजस्थान पुलिस में 5,500 नए पदों का सृजन। जयपुर पुलिस आयुक्तालय से पृथक से सिक्योरिटी पुलिस फोर्स, पद्मिनी, कालीबाई, अमृता देवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना की जाएगी। पद्मिनी बटालियन, कालीबाई बटालियन, अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना होगी अब, ठीक है ना। ये नई बटालियन आ गई है भाई। 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स, पुलिस मोबिलिटी हेतु 750 मोटरसाइकिल और 500 हल्के वाहन। कोटा, बीकानेर, भरतपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, विधि विज्ञान प्रयोगशाला। आगे देखो, कार्मिक कल्याण, ये आगे देखे भाई, सिंचाई, ईआरसीपी आ गया बेटा, इंपोर्टेंट। ईआरसीपी 5 महत्वपूर्ण लिंक चंबल बेसिन के कार्य चरणबद्ध रूप से। 12 जिले में चंबल बेसिन कार्य है, ठीक है ना। रन ऑफ वाटर ग्रिड दीर्घगामी योजना। आगे 100 एनीकटों का निर्माण, 100 बांधों का जीर्णोद्धार। ताजेवाड़ा हेड, हरियाणा पर राजस्थान को आवंटित यमुना जल को भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से डायवर्जन के कार्य की डीपीआर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में जीर्णोद्धार सिंचाई संबंधी कार्य। फिरोजपुर फीडर का कार्य आ गया भी आगे। कृषि विकास आ गया भी, राजस्थान कृषि विकास योजना। हजार कस्टम हियरिंग सेंटर्स, 10 एग्रो क्लाइमेट जोन में 2-2 क्लस्टर, 10 एग्रो क्लाइमेट जोन में 2-2 क्लस्टर्स। ये लो भाई। महात्मा गांधी नरेगा योजना, फार्म पॉन्ड्स, डिग्गी, फलदार पौधारोपण के लिए पैसे दिए जाएंगे। ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड का गठन होगा। जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु जिलों में यूनिट्स एंड लैब्स बनेगी। गोवंश से जैविक खाद उत्पादन हेतु जैविक उर्वरता योजना। ये एग्रो क्लिनिक होगा भाई। देखो, जिला मुख्यालयों पर, ये जिला मुख्यालयों पर 2 वर्षों में एग्रो क्लिनिक, ठीक है ना। आगे एग्रीस्टेक के माध्यम से किसानों को स्वतः फसल गिरदावरी की सुविधा। आगे आपका सहकारिताएं विपणन, सहकारिता और विपणन में आपके है भाई भूमि सुधार के लिए 100 करोड़ रुपए की दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन कृषि ऋण का समय पर चुकारा करने वाले काश्तकारों को 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान। दीर्घकालीन सहकारी अकृषि ऋणों पर 5% का अनुदान। 500 नए फार्मर प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन। आगे आ गया पशुपालन और डेयरी। देखो भाई, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष, सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना के तहत 75% अनुदान। 125 पशु चिकित्सक और 525 पशुधन सहायकों की भर्ती। 500 पशु चिकित्सा उपकेंद्र, 100 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों में पशु चिकित्सालयों के कर्मोन्नयन, ठीक है ना। आगे देखो, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस, 5-5 लाख भेड़ बकरी, 1 लाख ऊंट वंश का बीमा, 400 करोड़ रुपए का लागत है। ऊंट संरक्षण और विकास मिशन, नवजात ऊंट के पालन पोषण के लिए ऊंट पालकों को दी जाने वाली सहायता राशि। देखो, सरदार शहर में, चूरू में, सरदार शहर, रानीवाड़ा, जालोर, सांचौर में, झालावाड़, भरतपुर, बीकानेर और नागौर में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट अपग्रेडेशन व सुदृढ़ीकरण, ठीक है ना। पाली में अत्याधुनिक मिल्क पावर प्लांट, कोटा में कैटल फीड प्लांट। अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको दी जा रही है ये तो,
आगे देखो बजट 2024-25 कर प्रस्ताव बिंदु, क्या विशेष बातें हैं। ये कह रहे हैं भाई कि प्रधानमंत्री की गारंटी को पूरा करते हुए पेट्रोल और डीजल के वेट में कमी के साथ ही एक राज्य एक मूल्य का देश में प्रथम प्रयास। पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य में क्षेत्रवार 6 से 7 रुपए से अधिक की कमी। लैंड टैक्स का समापन। चीनी एवं गुड़ पर मंडी शुल्क समाप्त। चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क समाप्त। प्रदेश में विकास के साथ साथ जन कल्याण की योजनाओं के संचालन के लिए राजस्व की महत्वपूर्ण भूमिका होने पर आमजन तथा उद्योग व्यापार के करों में अत्यधिक बोझ, महंगाई से बचने का प्रयास किया गया है। आगे देखो भाई, ये तो सेम है बेटा। ये अपना सेम है। आबकारी विभाग, खनिज विभाग, ठीक है बेटा। ये अपने थी आज की क्लास, बजट की विशेष बातें। एक नई क्लास में फिर बजट की शॉर्ट चीजें और लेके आऊंगा, जिसमें केवल नए आंकड़े जो पेपर में पूछे जाते हैं वही होंगे। ठीक है ना। भर्तियों का और कोई विशेष सूचना होगी तो मैं आपको समय समय पर उपलब्ध करवाता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।